फैशन डिजाइनिंग एक बहुत ही बड़ा स्कोप है, लेकिन युवा जनरेशन जो इस फील्ड में आना चाहती है उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है कि मुझे किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है, कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है और क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं उस कोर्स को करने के बाद में। आज इसी टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे, दिल की बात आपसे सब तक। नमस्ते, मेरा नाम अमिता शर्मा है और मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। मैं फ़ैशन फील्ड में पिछले 25 साल से हूँ। जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तब फ़ैशन डिज़ाइनिंग का इतना कोई स्कोप नहीं था, लोग इस फील्ड को बहुत अच्छा नहीं मानते थे, पर तब भी मेरे अंदर फ़ैशन डिज़ाइनिंग में कुछ करने की बहुत इच्छा थी। और मैं इंस्पायर हुई थी मेरी मम्मी से। जब हम छोटे थे तो वो छोटे छोटे अलग अलग रंग बिरंगे कपड़ों से हमारे लिए इतने सुंदर फ्रॉक्स और इतने अच्छे अच्छे कपड़े बना देते थे, तो मुझे तब से ही इसमें इंटरेस्ट था कि मैं भी कुछ करूं। पर वो करना नहीं आता था, बस एक मन में एक ये था कि मैं भी इसको कुछ करूं। फिर जब मैं कॉलेज में थी उसके साथ साथ ही मैंने इसमें एडमिशन ले लिया था और मेरे ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में तो मैंने एक फ़ैशन बुटीक में भी काम किया था। पर क्योंकि मेरी एज बहुत ही कम थी तो वहाँ के जो टेलर मास्टर थे वो अक्सर मेरी बात नहीं सुनते थे। उनको लगता था ये लड़की अभी हमें क्या समझाएगी। पर क्योंकि मेरे पास टेक्निकल स्किल थी तो मैं हमेशा उनसे एक स्टेप अप थी। जैसे कि किसी कपड़े में किस डिज़ाइन को आप कैसे निकाल सकते हैं जिसमें कि आपके कपड़े की वेस्टेज भी कम से कम हो, तो वो मैं उनको बताती थी। तो धीरे धीरे वो मेरी बात मानने लग गए। उसके बाद मैंने इसी में पीजी किया। मैंने काफ़ी टाइम अपना एक फ़ैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट रन किया था लखनऊ में, और मैंने जयपुर में भी सारे बड़े बड़े कॉलेज जो फ़ैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स हैं और एक अच्छे खासे फ़ैशन इंस्टीट्यूट्स में मैंने काम किया। और इस तरह से अब मुझे 25 साल हो गए और अब मेरा अपना खुद का एक स्टार्टअप है जिसमें मैं मेरी सिस्टर आकांक्षा के साथ में काम कर रही हूँ। और हमारा स्टार्टअप का नाम है साइज एक्स, जिसमें हम लेडीज़ के बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े बनाते हैं। अच्छा, मैंने जब मेरा करियर स्टार्ट किया था फैशन डिज़ाइनिंग में तो सबसे पहले मैंने एज अ डिज़ाइनर काम किया, जिसमें मैंने अलग तरह के चैलेंजेस फेस करे। उसके बाद सीधे मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। तो टीचिंग करते हुए मैंने देखा कि बच्चे जो एक ड्रीम लेकर के आते हैं कि हमने पेपर पे कुछ स्केच कर लिया और हम डिज़ाइनर बन गए। यदि आप उनको कहो कि कटिंग करनी है, आपको नापना है, आपको ड्राफ्ट बनाना है, पैटर्न मेकिंग करनी है, ग्रेडिंग करनी है, तो वहाँ पे उनको लगता है कि हमसे पता नहीं क्या करा रहे हैं। फैशन डिज़ाइनिंग का मतलब तो होता है हमने पेपर पे स्केच बना दिया सुंदर सा, उसमें कलर भर दिए और जी हम फैशन डिज़ाइनर हो गए। जबकि ऐसा नहीं है। फैशन डिज़ाइनिंग में एक गारमेंट बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है वो बच्चों को नहीं पता होता। वो सिर्फ एक रैंप शो देख करके उससे लाइक अट्रैक्ट करके इसमें आ जाते हैं। जबकि इसमें आपको पूरी स्केचिंग आनी चाहिए, आपको स्टिचिंग आनी चाहिए, टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरीज, आप कपड़े की फिनिशिंग कैसे करोगे, डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स क्या हैं, उनके प्रिंट क्या हैं, आपका कस्टमर क्या है। कस्टमर को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप कभी भी अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। और फिर इसमें आपको फाइनेंस का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको स्टेज शो, लाइटिंग, मेकअप, हेयर स्टाइल, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। और जब आपने एक बार ये कोर्स कर लिया, देखिए फैशन डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं जो 6 मंथ से लेकर के 3 इयर्स तक होते हैं। 3 इयर्स के कोर्स को हम कहते हैं एडवांस डिप्लोमा। और इसमें ग्रेजुएशन अवेलेबल है जिसमें आप बीएससी या बीए, डिपेंड्स ऑन योर 12th क्वालिफिकेशन, आप उसको कर सकते हैं, आपको वही डिग्री मिलेगी। देन इसमें मास्टर्स हैं। देन अब आप इसमें पीएचडी भी कर सकते हैं। और फैशन और टेक्सटाइल आपस में क्लोज नेट है, बहुत आपस में रिलेटेड फील्ड्स हैं। टेक्सटाइल में पूरे कपड़े से रिलेटेड बात होती है, ये लोग कपड़े का प्रिंट, डिज़ाइन, वीव, टेक्सचर ये सब डिज़ाइन करते हैं और फैशन डिज़ाइनर उसको स्टिच करते हैं। तो बेसिकली दोनों ही तरह के लोगों को दोनों तरह की नॉलेज होनी चाहिए। विदाउट टेक्सटाइल डिज़ाइनर फैशन डिज़ाइनर कैन डू नथिंग, एंड विदाउट फैशन डिज़ाइनर टेक्सटाइल डिज़ाइनर कैन डू नथिंग। और इसका स्कोप इतना बड़ा है, राइट फ्रॉम डिज़ाइनिंग द पैराशूट मटीरियल, आप क्रिकेट के डिज़ाइन
क्रिकेट टीम इंडिया के ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हो, फुटबॉल के, बिकॉज उसमें क्या होता है, फैब्रिक स्ट्रेच भी होना चाहिए, कंफर्ट भी होना चाहिए, ना ज़्यादा हीट होना चाहिए, ना ज़्यादा कूल होना चाहिए। लाइक बहुत सारी चीज़ें आपको डिज़ाइन ध्यान में रखनी है, ना कि ओनली सिर्फ एक रैम्प शो करना है। उसके अलावा इसमें जो ऑप्शंस हैं, आप अपना खुद का बुटीक लॉन्च कर सकते हैं। आप आजकल तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, जो फिल्म इंडस्ट्री में फैशन डिज़ाइनर्स की बहुत डिमांड है, क्योंकि पीरियोडिक फिल्म्स बन रही हैं, तो उस पीरियड में जा कर के आपको उसके पूरे कॉस्ट्यूम को स्टडी करके आपको एक पूरा उसका ऑरा क्रिएट करना होता है, पूरा एक एम्बियंस उसका, कि लाइक हमें लगे कि हाँ हम उसी दौरान में हैं। अगर हम 1970 के दशक की फिल्म बना रहे हैं तो हमें 1970 वाली फील उसमें डालनी पड़ेगी। हम 2023 के कपड़े डायरेक्ट शॉप से ला करके नहीं पहना सकते एक्टर्स को। तो उस तरह से आपको पूरा उसमें डेडिकेशन चाहिए। और इंडिया तो बहुत बड़ा हब है गारमेंट एक्सपोर्ट करने का, तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इतनी ह्यूज है, उसमें n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, राइट फ्रॉम डिजाइनिंग द गारमेंट्स टिल द एक्सेसरीज लाइक बेल्ट, शूज, पर्स, स्कार्फ्स, कुशन कवर्स, लाइक बहुत सारा आप उसमें कर सकते हैं। और ये है, इसके अलावा आप फैशन जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप स्टाइलिस्ट बन सकते हैं। स्टाइलिस्ट की बहुत डिमांड है सब जगह में ही। जैसे आजकल ये मैरिजेस होती हैं, मैरिजेस में आप पूरा दुल्हन का पूरा हर फंक्शन का ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं। और प्लस पर उसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई एम्ब्रॉयडरी कहाँ से होगी, फैब्रिक कौन सा फैशन में है, व्हाट आर द कलर्स, लाइक यू हैव टू रिमेन अपडेट। तो उसके लिए आपको मार्केट में रिसर्च करते रहना पड़ेगा। आप बुक्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो और गूगल करो। गूगल देवता आजकल सब बता देते हैं, पर आपको उसमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्योंकि कुछ भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है। तो बेसिकली ये सबसे अच्छा रहता है कि अगर आपने अपना करियर स्टार्ट किया है तो आपका कोई एक मेंटोर हो। तो बेसिकली अगर आप कहीं से कोर्स कर रहे हैं तो टीचर्स आर द बेस्ट गाइड फॉर यू। और उसके अलावा आपके जो सीनियर्स हैं या और भी कहीं इंडस्ट्री में जो आपको कहीं मिलते हैं तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, तो आपका करियर 100% सक्सेस होगा। बिसाइड्स दैट जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं वो अपने स्टोर पे जो रेडीमेड कपड़े रखते हैं तो वो आपको उनको कस्टमाइज़ करके लाइक कस्टमर को देना होता है कि लाइक आपके ऊपर ये सूट करेगा, आपके ऊपर ये सूट करेगा। तो वो एक छोटी जॉब है जिसको कि आप करके आप कस्टमर का पूरा फील ले सकते हैं कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए और किस रेंज के कपड़े, किस पैटर्न के और किस साइज़ के कपड़े सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं। अभी जो मैंने फील करा, मेरे को इतना टाइम हो गया इंडस्ट्री में, जब मैंने स्टार्ट किया था करियर तो मैं भी बहुत स्लिम थी, तो मेरे को जो मार्केट के कपड़े थे वो बिल्कुल आ गए। अब क्योंकि इंडियन बॉडी है तो इंडियन बॉडी वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गई पियर शेप में। तो पियर शेप में जो स्टैंडर्ड XL, L, XL, डबल XL ये जल्दी से फिट नहीं होते। एंड प्लस इंडिया में लेडीज़ गारमेंट की क्या प्रॉब्लम है, दे डोंट हैव पॉकेट्स ही नहीं है। अब फ़ोन का साइज़ इतना बड़ा हो गया, हर जना गाड़ी चलाने लग गया, 2 व्हीलर चलाने लग गया, 4 व्हीलर चलाने लग गया, तो कहाँ पे चाबी रखें, कहाँ पे आपके लाइसेंस को रखोगे, कहाँ पे क्या करोगे, कहाँ पे वॉलेट, मतलब एकदम से ही डिमांड्स चेंज हो गई गर्ल्स की। तो हमने साइज़ स्टार्ट किया, इसमें इंडियन साइजेस के हिसाब से कस्टमाइज गारमेंट्स बन रहे हैं। तो आप भी इस तरह का कोई ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं जिसमें आप कस्टमाइज करके गारमेंट्स इंडियन लेडीज़ के लिए दीजिए। क्योंकि देखो एकदम से कोई टाइट कपड़ा पहन लेंगे तो सांस नहीं आएगी, बहुत लूज में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ये सब किसका काम है, ये सब हम डिज़ाइनर्स का काम है, जो हम कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं फैशन डिज़ाइनिंग के, वो काफ़ी सारे बच्चे बीच में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो एक सपने के साथ आए थे कि भाई हमने तो सिर्फ स्केचिंग कर ली और हम डिज़ाइनर बन गए, और रियलिटी ये होती है कि आपको इतना ज़्यादा चीज़ों में काम करना पड़ता है, लाइक ड्राफ्टिंग, कटिंग। बिकॉज देखो कटिंग अगर सही नहीं होगी तो कपड़ा कभी भी बॉडी पे फिट ही नहीं होगा। कभी गला इधर से लटक जाएगा, कभी गला इधर से लटक जाएगा, या कॉलर फिट नहीं होगी, या फिर कपड़ा इतना ज़्यादा वेस्ट कर दोगे आप कि भाई कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बच्चे जब ये सब चीज़ें सीखते हैं तो उनको लगता है कि भाई हम तो सिर्फ एक छोटा सा काम करने आए थे, हमें तो सिर्फ मॉडल्स को कपड़े पहनाने थे और रैंप वॉक करनी थी और हो गया डिज़ाइन। तो बहुत सारे बच्चे इसी से मतलब एक तरह से क्या कहें छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। बल्कि ऐसा नहीं है, अगर आप इस फील्ड में आ गए, आपको चाहिए, इफ़ यू आर डिटरमाइंड, तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। देखो हमेशा हम स्टिचिंग नहीं करेंगे, काम ये टेलर करेगा, बट
क्या होता है कि हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें नॉलेज नहीं है तो जैसा मेरा करियर के स्टार्टिंग में मुझे हुआ था कि टेलर्स मुझे कुछ भी समझाते थे, तो वही होगा कि लोग आपको कुछ भी समझा देंगे और उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा नहीं और अल्टीमेटली कॉस्ट आपकी पड़ेगी, आपके कपड़े महंगे हो जाएंगे। तो इस सब चीज़ों से घबराना नहीं है। बहुत बच्चे जॉब करने जब जाते हैं तो उससे घबरा जाते हैं, बिकॉज कोई भी जॉब देखो इतनी आसान नहीं होती। फैशन डिज़ाइनिंग की जॉब में आपको डेडिकेशन देना ही देना है, बिकॉज जो शूट्स होते हैं वो जब शूट्स होते हैं तो वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। लगता ही है कि वो रैंप पे आए और दो मिनट की वॉक करी और चले गए। उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, हो सकता है हम उसमें पूरे साल भर से मेहनत करते हैं। पूरा एक लाइन निकालने में, पूरी एक स्टोरी बनाने में बहुत टाइम लगता है। फिर उसके बाद में उनका ट्रायल्स होता है, उनका ऑल्टरेशन होता है, फिर वो स्टेज पे जाता है। मतलब इसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं कि अरे भाई ये तो नहीं, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आपके वाकई में दिमाग में है कि आप डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो इन सब छोटे छोटे हर्डल से घबराना नहीं चाहिए। और पैकेज जो है वो आपका देखो इसमें बहुत अच्छा भी है और बहुत कम भी है। इट डिपेंड्स कि आपका खुद का क्या प्रेजेंटेशन है, आप किस जगह पे गए। अगर आपकी स्केचिंग अच्छी है या आपकी स्टिचिंग अच्छी है, ड्राफ्टिंग अच्छी है और आप जा कर के कस्टमर हैंडलिंग वाले सेक्शन में चले जाओगे तो हो सकता है आपको उतना पेइंग नहीं हो। तो आपको अपना कोर पहचानना होगा कि आपका कोर स्किल क्या है। अपने कोर स्किल के अकॉर्डिंग आप अपना करियर चूज़ कीजिए। ये आजकल सब कॉलेजेस में प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, आपके टीचर्स आपको अच्छी तरह जज कर सकते हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे फर्स्ट करियर सेलेक्ट करने में। उसके बाद तो आप खुद ही समझदार हैं, आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, वो दे आर अर्निंग नाउ 6 to 8 lakhs पर मंथ, और जब वो स्टार्ट हुए थे तो मोस्टली हो सकता है उनको 5,000 रुपये भी नहीं मिलते थे। पर क्या वो हट गए? नहीं, वो लगे रहे, वो डेडिकेटेड। वो छोटे छोटे गाँव से आए हुए बच्चे थे और अब वो बड़े हो गए, मतलब अब तो उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए, पर वो एक बहुत ही स्टेबल स्तर पे पहुंच गए क्योंकि वो लगे रहे, वो इस फील्ड से हटे नहीं। पर जो बच्चे चले जाते हैं तो देखो और भी काम बहुत सारे कर सकते हैं, पर एक होता है जो हम करना चाहते थे, अगर हम उसी में रहें तो हम उसी में बहुत ग्रो कर सकते हैं। और फैशन डिज़ाइनिंग करके आप का बेसिक कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग का बहुत क्लियर हो जाएगा और आप उससे कुछ भी चीज़ बना सकते हैं, कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हैं। मेरा ये संदेश है फैशन डिज़ाइनिंग करने वाले सभी बच्चों के लिए कि आप अपने में विश्वास कीजिए। अगर विश्वास है तभी आप दुनिया को जीत सकते हैं, और जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे राह होती है। तो आप लगे रहिए, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, नई कहानी के साथ, नई हस्ती के साथ। दिल की बात आपसे, सब तक